आप सबों को जय मसीह की न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट चैनल में आप सबों का स्वागत है। और हम अभी स्टडी कर रहे हैं द बुक ऑफ लूक का रचित सुसमाचार, और हम पहुंचे हैं उसके 13वें अध्याय में। और यहाँ पे आज हम देखेंगे मन फिराव के विषय में, और दूसरा महत्वपूर्ण विषय है फ्रूट के विषय में, फल लाने के विषय में, प्रोडक्टिविटी के विषय में हम देखेंगे। और मैं आपके सामने 13 का 1 पढ़ रहा हूँ। उस समय कुछ लोग आ पहुंचे और उससे उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। और यह सुन उसने उनसे उत्तर में कहा, क्या तुम समझते हो कि गलीली और सब गलीली से अधिक पापी थे तो उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? पर मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम भी इसी रीति से नष्ट होगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा। और यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि बाइबल बता रही है कि गलीली जो थे वो उनका जो मास मर्डर है वो किया गया था। पिलातुस, जो उस समय का पिलातुस हम जानते हैं कि वो रोमी शासक था और उसने बहुत सारे गलीलियों को मार डाला था। और यीशु मसीह कह रहे हैं कि इसलिए मारे गए थे क्या वो गलीली कि वो पापी थे? तो यीशु मसीह ने कहा नहीं, वो पापी थे इसलिए नहीं उनके ऊपर विपत्ति पड़ी, परंतु ये हम बोल सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बताना चाह रहे हैं उसके द्वारा कि किसी भी मनुष्य का न्याय हम नहीं कर सकते, केवल परमेश्वर कर सकता है कि वो जो मनुष्य है वो पापी था कि नहीं था, वो परमेश्वर जानते हैं। हम किसी को भी कन्विक्ट नहीं कर सकते, हम किसी को भी हम जजमेंट नहीं कर सकते, हमारा काम जज करने का नहीं है। और यहाँ पे यीशु मसीह ने क्लियरली कहा कि यदि तुम भी मन न फिराओगे तो इसी रीति से नष्ट होगी। इट मीन्स कि जैसे गलीली मार डाले गए वैसे ही हो सकता है कभी भी। इट मीन्स कि मृत्यु किसी भी समय कभी भी किसी को भी आ सकती है, और एक दिन तो आनी है। मृत्यु तो श्योर है, मृत्यु तो निश्चित है। इस शरीर से जो बॉडी है वो उसका जाना तो निश्चित है, और किसी को पहले किसी को बाद में। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बोलना चाहता हूँ कोविड का। अभी कोविड-19 के टाइम पे 20, 21, 22 में बहुत सारे हजारों लाखों करोड़ों लोगों की मृत्यु हुई पूरे संसार में अलग अलग जगह पर। तो क्या हम ये सोच सकते हैं कि वो जो मृत्यु जिनकी हुई वो अधिक पापी थे? तो उसका आंसर है नहीं। उसका आंसर इसलिए नहीं है, ठीक उसी प्रकार से जैसा यीशु मसीह यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं। और एक और एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने एक और दूसरा एग्जाम्पल दिया। या क्या तुम समझते हो कि वे 18 जन जिन पर शीलो का गुम्मट गिरा और वे दब कर मर गए यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि जो शीलो का गुम्मट गिर गया था उसमें 18 लोग दबकर मर गए, और वो शीलो का गुम्मट का में 18 लोग मर गए। तो प्रभु यीशु मसीह उनसे पूछ रहे हैं क्या सबसे अधिक वही 18 लोग पापी थे इसलिए मरे? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं। आंसर भी दे रहे यीशु मसीह, नहीं। परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम भी इसी रीति से नष्ट होगे। इट मीन्स कि अचानक आने वाली मृत्यु, अचानक आने वाली मौत। अगर हम देखें एग्जाम्पल के लिए कि अभी वायनाड में एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ और बहुत सारे लोग उसमें दबकर मर गए, तो क्या हम सोच के देखें कि वो उनकी मृत्यु इसलिए हुई कि वो उनकी मृत्यु क्या इसलिए हुई कि वो सबसे अधिक पापी थे? तो उस हिसाब से नहीं। बाइबल जैसा बता रही, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं उस हिसाब से नहीं, क्योंकि वो नेचुरल डिजास्टर था। और हम उसी प्रकार से देखते हैं कि नेचुरल डिजास्टर की वजह से अगर लोगों की जान जाती है, या फ्लड के वजह से, कोई सा भी नेचुरल डिजास्टर तो कोई सा भी हो सकता है, तो वो ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि वो जो मृत्यु इतने सारे लोगों की, हजारों लाखों लोगों की हो रही है वो इस वजह से हुई कि वो पापी है। परंतु वो उसका रीज़न जो है वो परमेश्वर ही जानते हैं, और परमेश्वर ही जज हैं। और एक दिन तो सबको जाना श्योर है, निश्चित है। हर एक का जो किताब है वो खोली जाएगी, हर एक जीवन की पुस्तक किताब हर एक की खोली जाएगी, और ये ट्रूथ है। और इसीलिए हम कभी भी ये आंकलन ना करें किसी भी समय कि ये मनुष्य अगर इस तरह से मर गया तो वो पापी है या नहीं है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल वॉरेन विस्बी की बुक में मैंने पढ़ा कि उसमें एक राजा था, उस राजा को दूसरे राजा ने उसका सिर कलम कर दिया,
और उस राजा का जिसका सिर कलम किया गया था, कुछ वर्षों के बाद वो राजा का बेटा उस राजा को, जो राजा ने सिर कलम किया था, उसको बंदी बना के अपने यहाँ ले आया। और इस बीच में क्या हुआ कि उसकी जो आंखें थी वो ब्लाइंड हो गया, वो राजा जिसने कत्ल किया था दूसरे राजा का। तो उसके बेटे ने उस जो अंधा हो गया था राजा, उससे कहा कि देखो, तुमने बहुत पाप किया था, इसीलिए तुमको ये दंड के रूप में तुमको गॉड ने दंड दिया कि तुम अंधे हो गए। अब देखो, तुम अंधे हो। तो वो जज करा, और तो उस अंधे राजा ने, जिसने बिहेड किया था, उस लड़के को ये बोला कि तुम्हारे पिता का तो बिहेड मैंने किया था, लेकिन क्या उसको सजा, क्या उसको तुम क्या बोलोगे? वो क्या सजा नहीं थी? और मेरी जो है ये सजा है, और वो तुम्हारे पिताजी की सजा नहीं थी। इट मीन्स, इसका मतलब ये बहुत ही क्लियर है कि कोई भी जजमेंट दूसरे पर वो बोल रहा था कि तुम्हारा जजमेंट, लेकिन वो बाकी चीज़ों को लड़का नहीं देख रहा था। ऐसे ही परमेश्वर भी चाहते हैं कि हमारे लिए कि हम भी किसी के ऊपर दोष ना लगाएं, किसी को जजमेंट, किसी का जज ना करें। और यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही सिंपल कहा, तुम ना मन ना फिराओगे तो तुम भी इसी रीति से नष्ट हो जाओगे। देखिए, हमको नहीं पता कि हमारी मृत्यु जो है वो बुढ़ापा में होगी, शुगर से होगी, या हार्ट डिजीज से होगी, या बीपी से होगी। वी डोंट नो कि वो एक्सीडेंट से होगी। वी डोंट नो कि वो किस रीति से होगी। वी डोंट नो, वी डोंट नो द टाइम ऑल्सो। हमको टाइम भी नहीं पता है कि हमारी मृत्यु कब होगी, क्योंकि मैं वही बता रहा था कि जो इतने सारे लोग मारे जाते हैं अलग अलग जगह पे संसार में, चाहे वो नेशनल डिज़ास्टर हो, या विपदा हो, या किसी प्रकार का राइट्स हो, तो उनको नहीं पता होता है कि क्या होने वाला है, लेकिन वो अनहोनी जो घटना है वो घट जाती है। ठीक उसी प्रकार से, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह बहुत सिंपल में केवल 5 पद की ये पैसेज है, और इस 5 पदों में प्रभु यीशु मसीह क्लियर कह रहे हैं, यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम भी सब भी इसी रीति से नष्ट हो जाओगे। इट मीन्स एग्जाम्पल है ये। टाइम आपको नहीं पता है कब क्या होगा। वो शीलो का गुम्बद गिर गया, 18 लोग दब के मर गए, टाइम नहीं पता, उनको मन फिराओ का अवसर नहीं मिला। मेरे प्रिय मित्रों, हमारे फैमिलीज, उनको मौका नहीं मिल पाया। प्रभु यीशु मसीह का ये कहना है, मौका नहीं मिल पाया मन फिराव का। मौका नहीं मिल पाता जब हमारे शरीर यहीं रह जाएगा, मौका नहीं मिल पाएगा। आज मौका है, तो आज क्यों ना हम अपना मनों को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दें, अपने बुरे कार्यों से तौबा कर लें, हम अपने अपराधों को मान लें जो आदम और हवा के समय से हमारे अंदर है। उस पापों को, अपराधों को हम प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर रख दें, और अपना मन फिराएं, और पूरी रीति से प्रभु यीशु मसीह की ओर फिरें, और हम सरेंडर कर दें अपनी लाइफ, प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे दें, और अपना हम पूरी तरीके से मन को फिराकर हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का हम प्रण कर लें। तुम भी सब इसी रीति से नष्ट हो गए। अदरवाइज हमको, वी डोंट नो द टाइम ऑफ डिपार्चर फ्रॉम दिस अर्थ, लेकिन इतना श्योर है कि अगर हमने आज मन फिरा लिया तो हम प्रभु यीशु मसीह के साथ अनंत अनंत काल में राज्य करेंगे। चाहे फिर कैसी भी सिचुएशन आ जाए, हम कैसे भी किसी भी समय क्यों ना हमारी मृत्यु हो, हमारा नए यरूशलेम के हम वारिस हो जाएंगे अगर हमने मन फिरा लिया है। तो आज आप चेक करिए कि आपने सचमुच में दिल से मन फिराया, या नेम से के लिए तो क्या हमने मन नहीं फिराया। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इसी से आगे बढ़ता हूँ मैं, और फल के विषय में मन फिराने के बाद जो महत्वपूर्ण बात आती, देखिए, मन फिरा लिया, नहीं फिराया तो फिराना है, फिरा लिया है तो आगे क्या? मन फिरा लिया है तो क्या बैठे रहने वहाँ? नहीं। यहाँ पे पैसेज कह रहा है, फल रहित अंजीर का दृष्टांत यीशु मसीह ने तुरंत उसके बाद दिया, और कहा, फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। देखिए, अंगूर की बारी में एक ही पेड़ था अंजीर का, और वो अंगूर की खेती हो रही थी। अंगूर की खेती आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ा बिजनेस है, और अच्छा फाइनेंशियली जो है वो रिवार्डिंग बिजनेस है। बहुत कम जगह भारत में अंगूर की खेती होती है। एक नासिक जो महाराष्ट्र में एक शहर है, वहाँ उसके आसपास बहुत ही उत्तम किस्म की जो
अंगूर है वो होता है, और वह उसमें फल, देखिए ये जो पेड़ लगा हुआ है ना, ये अंजीर का पेड़ लगा हुआ है, अंगूरों के बीच में लगा हुआ है, मतलब ये डिफरेंट है पेड़। याद रखिएगा, अंजीर का पेड़ डिफरेंट है अंगूर के पेड़ों से। ढेर सारे अंगूर के पेड़ हैं, लेकिन अंजीर का पेड़ पता है आपको कौन है? संसार में जो विश्वासी लोग हैं ना, कुछ पूरे संसार के बीच में, वो आप मान लीजिए कि 1 मिनट के लिए सोच लीजिए कि वो विश्वासी लोग ये अंजीर का पेड़ है, या आपने मन फिरा लिया आप अंजीर का पेड़ हैं। कितने हजारों लाखों के बीच में आप अगर हैं, भीड़ के बीच में, मैं भीड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, भीड़ तो अंगूर की खेती हो रही है उस खेत में, लेकिन यहाँ पे अंजीर जो है वो क्या करता है? अंजीर का काम क्या? अंजीर का पेड़ क्या है? डिफरेंट पेड़ है। और ये तो जो है एक लेवल पे अंगूर की तो ढेर सारी लताएं चढ़ते जाती हैं और वहाँ उसके बाद खेती होती है, लेकिन अंजीर का पेड़ तो पेड़ के ऊपर फल लगते हैं, पेड़ के ऊपर फल लगते हैं, और वो उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। और देखिए यहाँ पे अंगूर के पेड़ में तो अंगूरों का जो खेत है वहाँ तो हो रही है खेती, सब बढ़िया हो रहा है, लेकिन जो अंजीर का पेड़ है, जो कि एक डिफरेंट टेस्टिमनी के लिए परमेश्वर ने, बोल सकते हैं कि हमारे लिए एक टेस्टिमनी का जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, एक गवाही का जीवन जीने के लिए सिखा रहे हैं। टेस्टिमनी, गवाही का जीवन, कि हमारी गवाही कैसी है, ढेर सारे लोगों के बीच में, भीड़ के बीच में हमारी गवाही कैसी है, हम डिफरेंट हैं कि नहीं, अलग हैं कि नहीं। और यहाँ पे वचन कह रहा है, बस में ढूंढने आया परंतु ना पाया। और क्या हमारे गवाही हमारी अच्छी नहीं है? पहली बात। दूसरी, तब उसने उस बारी के रखवाले से कहा, वहाँ का जो केयर टेकर था, 3 वर्ष से मैं इसमें अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता। और ये देखिए, साल दर साल परमेश्वर चाहते हैं हमसे रिजल्ट, परमेश्वर चाहते हैं हमसे प्रोडक्टिविटी, परमेश्वर चाहते हैं फ्रूट्स हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में, और हम नहीं दे पाते साल दर साल। इट मीन्स क्या हम 10th क्लास में ही हैं? क्या हम 11th क्लास में ही अटके हुए? क्या हम 12वीं में ही अटके हुए हैं 12 साल से? इट मीन्स इसका मतलब ये, क्या हम केवल चर्च, संडे टू संडे, चर्च टू चर्च बस, तो कहीं हमारा जीवन नहीं हो गया है? क्या हमारा जीवन हमको ये सेटिस्फैक्शन तो नहीं दे रहा है कि हम यहीं पे हैं और खुश हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, एवरीथिंग इज़ ओके, एवरीथिंग इज़ फाइन? अभी हमने देखा कैसे किसी भी समय अगर मृत्यु हो गई तो हम क्या जवाब देंगे? हमारी अगर मृत्यु हो किसी भी समय, हम क्या जवाब देंगे? या यीशु मसीह अगर आज आ गए तो हम क्या जवाब देंगे, क्या मुंह दिखाएंगे उसको? और यहाँ पे उसने बारी के रखवाले से कहा, देखो 3 वर्ष से मैं फल ढूंढने आता हूँ, फल नहीं पाता। ढूंढ रहे थे, प्रभु यीशु मसीह चाह रहे थे फल हो, ढूंढ रहे हैं, फल ढूंढ रहे हैं आपके जीवन में, मेरे जीवन में ढूंढ रहे हैं परमेश्वर फल, लेकिन नहीं मिल रहा है, याद रखिएगा। और ये कौन से फल है? हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत ही अच्छे से। गलातियों 5 में परमेश्वर का वचन कहता है, 22 में, पर आत्मा का फल, एक फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास और नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और ये फल है, परमेश्वर ये फल चाहते हैं हमारे जीवन से, परमेश्वर ये गवाही चाहते हैं हमारे जीवन से। अगर हम नहीं फल रहे हैं, अगर हमारे जीवनों में ये नहीं है, अगर हमारे जीवनों के अंदर में ये प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम काम नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हमको देखने की आवश्यकता है, हमें रिजल्ट को चेक करने की आवश्यकता है। आप अपने बच्चे का रिजल्ट कैसे चेक करते हैं? उसके एग्जामिनेशन के रिजल्ट में जो उसने लिखा है, अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग नंबर जो उसने हासिल किया, उसके आधार पे आप जानते हैं कि जो बच्चा है वो कितना क्या प्रोग्रेस है उसका, आगे बढ़ रहा है या पीछे जा रहा है या बीच में अटका हुआ है। हम आंकलन करते हैं ना, परमेश्वर भी हमारा आकलन करते हैं, याद रखिएगा। आंकलन हो रहा है यहाँ आंकलन किया जा रहा है, यहाँ पे परमेश्वर चेक कर रहे हैं हमारी पुस्तिकाएं, हमारी आंसर शीट चेक की जा रही है, आंसर शीट जिसमें हम लिखते हैं, याद रखिए। और कह रहे हैं, तब उसने रखवाले से कहा, परंतु नहीं पाता, उसे काट डाल। और कह रहे हैं परंतु नहीं पाता, इसे काट डाल, क्या भूमि को भी क्यों रखा है? आपने कहीं, आप भूमि, वचन कह रहा है काट डाले जाएंगे, क्योंकि भूमि को क्यों रखा है? इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब ये भूमि पर भी क्यों रोका है? मतलब कहीं हमने परमेश्वर का काम में को रोक के तो नहीं रखा है क्या? भूमि को भी क्यों रखा है? इसमें अंगूरी लगा दो, इसमें दूसरा पेड़ लगा दो, इसको उखाड़ के फेंको इस पेड़ को।
और वचन कह रहा है यहाँ पे, मैं एक और वचन पढ़ देता हूँ आपके सामने, मरकुस के 10:29 में यीशु ने और इस समय, और वचन कह रहा है 29 में, और मैं तुमसे कहता हूँ ऐसे कोई नहीं जिसने मेरे और मेरे सुसमाचार के लिए घर या भाई या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों को खुद छोड़ दिया हो और अब इस समय 100 गुना फरना पाए। और देखो, घरों और बहनों और माता और बाल बच्चों और खेतों को और जो सताओ परलोक में बहुत से आगे हैं वो पीछे किए जाएंगे। और यहाँ पे मैं बताना चाह रहा था कि यीशु मसीह फल के विषय में भी बातचीत कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह यहाँ फल के विषय में लूका के में भी कह रहे हैं 9 में, लूका 3:9 में, अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काट और आग में झोंका जाता है, आग में झोंका जाता, काटा जाएगा। यहाँ पे बोल रहा जगह घेर के रखे हो तो काट डाला जाएगा। आप क्या और मैं कहीं हमको रोटी कपड़ा मकान इतने अच्छे इतने ज़्यादा तो परमेश्वर ने दे दिया कि हम उसको भूल गए, परमेश्वर को ही भूल गए, छोड़ दिए। हमने अपना मन नहीं फिराया है, हमने अपने आप को तैयार नहीं किया है, हमने अपने आप को रेडी नहीं किया है। क्या कारण है कि हम मिस हो गए हैं? क्या कारण है कि हमारे जो हैं वो खत्ते भरे नहीं हैं? क्या कारण है कि हम फेल हो गए? आज फेलियर का रीज़न क्या है? व्हाट इज़ द रीज़न? अगेन एंड अगेन डिसअपॉइंटमेंट तो नहीं, हमने परमेश्वर को डिसअपॉइंट तो नहीं कर दिया है, पोस्ट लेके बैठे तो नहीं है, पोजीशन लेके बैठे तो नहीं है, ह्यूमन मनुष्यों के समान हम फिर से वैसे ही काम तो करने नहीं लगे जैसा बाकी सारे के सारे कर रहे हैं। और इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपना सुधर जाएं। और उसने कहा, उसने उसको उत्तर दिया, स्वामी इसे 1 वर्ष और रहने दे कि इसके चारों खोद कर खाद डालूं, और कहीं एक और मौका तो नहीं मिल रहा हमको, एक और मौका, एक बार और मौका पे मौका हमें तो नहीं मिल रहा। परमेश्वर देते हैं, लेकिन मौके पे मौका देते हैं और चाहते हैं कि हम सुधर जाएं, खाद डालेगा और हमको आशीष देते हैं और ब्लेसिंग मिल रही है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब नहीं है कि हमको उस ब्लेसिंग को अपने तक सीमित रखना नहीं है, उसको फैलाना है, फल लाना है। फल कैसे लाएंगे? हम पर प्रभु यीशु मसीह की ओर अपने नजरों को लगाएं, उससे एनर्जी पाएं, उससे सामर्थ्य पाएं, शक्ति पाएं और रेडी रहें, तैयार रहें, कीप ऑन गोइंग। और वचन जैसा कहता है, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी। और यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो इसे काट डालना। और एक मौका, लास्ट मौका, कब आपको लास्ट मौका मिला है आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता। उसके बाद हमारा डिपार्चर हो जाएगा और हम को नहीं पता चलेगा। इसलिए बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड, अपने आप को जांचिए, चेक करिए। और क्या लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी, किस प्रकार की हमारी प्रोडक्टिविटी है और किस प्रकार से हम क्या फल ला रहे हैं कि नहीं। क्या 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना बाइबल बताती है फल लाने वाला। 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाने, अच्छी बीज आप और मैं, प्रभु यीशु मसीह वचन के अनुसार कह रहा है, अच्छी बीज आप और मुझको बनाए। इसलिए बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड। प्रोडक्टिविटी, लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी, गॉड वांट्स अस टू बी प्रोडक्टिव, फ्रूटफुल। परमेश्वर चाहते हैं कि हम फ्रूटफुल बने, फल लेकर आए उसके राज्य के लिए, उसकी ग्लोरी के लिए, उसके किंगडम के लिए। हम एक गवाही का जीवन परमेश्वर के राज्य के लिए, उसकी ग्लोरी के लिए जी सके। और हर दिन तैयार रहें, हर दिन प्रिपेयर रहें, उसके साथ मिलने के लिए एवरीडे की तैयारी हमारी रहे, रेडी रहें, प्रिपेयर्ड रहें, तैयार रहो। किसी भी समय प्रभु यीशु मसीह आ सकते हैं। आप सबों को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष दे। जय मसीह की।